हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ओलंपियाड का सैम्पल पेपर देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जीके ओलंपियाड का भी सैम्पल पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। तो ये ओलंपियाड का सैम्पल पेपर है, आपको बिल्कुल एज इट इज़ पेपर देखने को मिल सकता है। अगर आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये जो सैम्पल पेपर है बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मैंने मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के भी जो ओलंपियाड इंग्लिश ओलंपियाड हुए थे वो पेपर्स भी डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 3 या IEO क्लास 3 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको पिछले 3-4 साल के इंग्लिश ओलंपियाड के पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ओलंपियाड खासकर क्लास 4 तक 35 क्वेश्चन होता है, इसमें 1 आवर का टाइम रहता है। 15 क्वेश्चन वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का रहता है। 10 क्वेश्चन रीडिंग का रहता है। रीडिंग बहुत ही इजी पोर्शन होता है, इसमें पैसेज आता है, पैसेज को जस्ट आपको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो अचीवर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ इसका सिलेबस दिया है। वर्ड पावर, होमोफोन्स आते हैं, कोलेक्शन आते हैं, स्पेलिंग्स, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, हाउस होल्ड थिंग्स, ये सब आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है। सिलेबस देख के और सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आप इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप लेवल 2 के लिए किसी दूसरे स्कूल में आपको बुलाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। और सेकंड लेवल में भी आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको 5,000 रुपये और प्लस में ट्रॉफ़ी, गोल्ड मेडल मिलता है SOF की तरफ से। तो चलिए उसी को टारगेट करते हुए आप इन्हीं सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर से तैयारी करना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का, फाइंड द ओड वर्ड। मतलब इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या है? फ्रेंच, इंडिया, जर्मन, जापानीज। तो इसमें क्या है? फ्रेंच फ्रांस की जो कंट्री है, फ्रांस, उसकी लैंग्वेज है। जर्मन जो जर्मनी कंट्री है उसकी लैंग्वेज है। जापान जो जापान कंट्री है उसकी लैंग्वेज है। इंडिया की इधर लैंग्वेज नहीं दे रखी। अगर इधर हिंदी दिया होता तो ये सही हो जाता, बट इधर हिंदी न दे के इंडिया दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में रीजनिंग के भी आते हैं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं, तो आपको उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑप्शन बी, क्योंकि ये अलग है, ये कंट्री नेम है और ये सब तीनों क्या हैं? लैंग्वेज नेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द ओड पेयर। मतलब पेयर दे रखे हैं, नर्स का पेशेंट, पायलट एयरप्लेन, वेटर गेस्ट, टीचर स्टूडेंट्स। तो किसका अलग है? नर्स है वो पेशेंट को अटेंड करती है, वेटर है वो गेस्ट को अटेंड करता है, टीचर वो स्टूडेंट्स को अटेंड करता है, पायलट है वो एयरप्लेन को अटेंड नहीं करता है। एयर होस्टेज होती है वो जो एरोप्लेन में ट्रैवलर्स होते हैं उनको अटेंड करती हैं। पायलट का काम होता है, ये तो प्रोफेशन है, इसका काम होता है उड़ाना उसको, जहाज़ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरना है। ये क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है। तो माई मदर गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस। यूजफुल यू से शुरू हुआ है, ये जो वर्ड है यू से शुरू हुआ। जैसा कि हमें पता है AEIOU से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे हम N लगाते हैं, बट यूजफुल में ये की साउंड है जो स्वर नहीं है। मेनली जब हम वावल्स का देखते हैं इंग्लिश में, आर्टिकल भरते हैं, तो साउंड पता होनी चाहिए स्वर की है या व्यंजन की। अगर स्वर की साउंड है तो हम N लगाते हैं और व्यंजन की साउंड है तो A लगाते हैं। तो यहाँ ये एक व्यंजन शब्द है, तो इसलिए यहाँ N नहीं आएगा, A आएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आर्टिकल से वावल से शुरू होते हैं, बट उनके आगे N आर्टिकल नहीं आता। जैसे यूजफुल हो गया,
यूनिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन, जैसे 1 है उसके आगे भी एन नहीं लगता। 4 है, द ट्रेन डैश एट 6 PM दिल्ली। तो दिल्ली की बात कर रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ड के साथ एस या ES लगता है। द ट्रेन अराइज 6 PM दिल्ली। दिल्ली की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो, और उसमें हमेशा जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ, उसकी वर्ब के साथ एस या ES लगता है। उसके बाद रीडिंग सेक्शन है, जो बहुत ही इजी सेक्शन है। इसमें जस्ट आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसकी हेल्प से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना होता है। ये सेक्शन बहुत ही इजी रहता है। आपको 10 से 15 पैसेज का प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, द फॉर्म ऑफ सिंगिंग रिक्वायर्स, द फॉर्म ऑफ सिंगिंग रिक्वायर्ड। सिंगिंग गाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो वो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। द फॉर्म ऑफ सिंगिंग रिक्वायर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक होना ज़रूरी है, वरना तो कोई भी गाना हमें अच्छा सुरीला नहीं लगता। इसके बाद अगला सेक्शन है, वैसे तो आपका जो ओलंपियाड होगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट से, जैसा कि हम शुरू में डिस्कस किए थे। यहाँ इन्होंने 2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिचुएशन, यू एंड योर ओल्ड ग्रैंडफादर वांट टू क्रॉस ए रोड सेफली। आप और आपके दादाजी हैं, वो रोड को सेफली क्रॉस करना चाहते हैं। तो इसमें पूछा कि आप किन वर्ड का अच्छे से यूज करेंगे। रिस्पॉन्स, मतलब आप क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप रोड को कैसे क्रॉस करेंगे। तो बोलेंगे दादाजी को लेट्स रन ग्रैंडपा, ऐसा बोलेंगे, या फिर बी केयरफुल ग्रैंडपा, ऐसा बोलेंगे, या फिर लेट्स रिटर्न, चलो वापस चलते हैं, ऐसा बोलेंगे, या फिर डोंट स्टॉप, रुको मत ग्रैंडपा, चलते चलो, अपने आप ही गाड़ी साइड में हो जाएंगे। तो कौन सी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे ग्रैंडपा बी केयरफुल, सावधान रहिए, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सिचुएशन इसमें अलग रहेगी। इसमें क्या है, यू हैव टू सी ऑफ ए फ्रेंड, आप अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने जा रहे हैं। हु इज़ गोइंग टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जा रहा है। तो उसको जाते जाते आप मान लो आप इस पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आर यू रियली गोइंग अवे, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डोंट फॉरगेट मी, हैव ए वंडरफुल जर्नी। तो आप उसको क्या बोलेंगे, हैव ए वंडरफुल जर्नी या हैप्पी जर्नी, ऐसे कुछ हम बोलते हैं। उसके बाद अचीवर सेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर आप अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं और आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आएगी एग्ज़ाम में। अगर आप इस एग्ज़ाम में 25+ मार्क्स लाएंगे 35 में से, तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो अचीवर सेक्शन में है, यू शुड टेक योर ओवरकोट, इट इज़ जस्ट कोल्ड आउटसाइड। तो इसमें आपको इन जो 4 वर्ड्स ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक को छांटना है कि करेक्ट अच्छा कौन सा रहेगा इनमें। तो यू शुड टेक योर ओवरकोट, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, कि कोट को अंदर ले आओ, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ठीक है। तो अगर आपको सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग पता होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद है, वेयर डू यू गेट ऑल दीज फैंटेस्टिक आइडियाज़ फ्रॉम, आई फाइंड देम टोटली डैश, दे मेक नो सेंस एट ऑल, येल्ड मिसेज वुडहाउस। मतलब ये मिसेज वुडहाउस चिल्लाई है किसी को कि आप इतने फैंटेस्टिक आइडिया कहाँ से लाते हैं। दे मेक नो सेंस, उनका कोई भी सेंस नहीं होता। तो जिनका कोई भी सेंस नहीं होता वो आइडियाज़ क्या होते हैं, बिल्कुल स्टूपिड कहेंगे हम। क्या बोलेंगे उन आइडियाज़ को हम, स्टूपिड आइडिया, जिनमें हमें
ना तो कोई सेंस होता है और कोई हमें चिल्ला के बोलता है। येल का मतलब होता है चिल्ला के बोलना, क्राई, ज़ोर से बोलना, चिल्ला के। तो आपको अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस का अच्छे से पता होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल और प्राइज मनी जो 5000 ये देते हैं वो मिल पाएगी। और कुछ सर्टिफिकेट भी देते हैं ये, उसमें आपका सारा परफॉर्मेंस रहता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश ओलंपियाड के आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 3 के वो सारे देख लेना। उससे आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको देखते हुए आप अपने ओलंपियाड की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बाकी ओलंपियाड के सैम्पल पेपर की भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, कंप्यूटर ओलंपियाड और सोशल साइंस ओलंपियाड रहेगा। अगर आपको इस साल बहुत सारे ओलंपियाड्स का एग्ज़ाम देना है या कोई और एग्ज़ाम देना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।